सभी आत्मिक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। साथियों, आप हमारे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक नए विषय पर हम लोग यहाँ चिंतन मनन करेंगे। उपवास के इस महापर्व के उपलक्ष्य में हमारा जो गॉस्पल का जो मती का जो सुसमाचार है, 5वें अध्याय 38 से लेकर 48 तक के विषय को हम लोग आज देखेंगे। यह आप सबको सुपरिचित विषय है, पहले भी आप लोग सुन चुके होंगे कि इसमें जो है प्रतिशोध के बारे में और शत्रुओं के से प्रेम करने के बारे में हमें दर्शित करता है। यह पद जो है आपको पहाड़ी उपदेश के जीसस क्राइस्ट के पहाड़ी उपदेश के रूप में भी यह बात हमें चित्रित करता है। हमें इसमें ये परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जीसस अपने शिष्यों और भीड़ को जो है स्वर्ग के राज्य के सिद्धांतों को सिखाने के लिए वो ये सारी चीज़ों को उन्हें ये ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान आज हमें भी इस उपवास के पर्व में हमें लेना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह जो है, जो स्वर्ग का जो व्यवस्था है, जो वो कैसी है, उसकी गहराई से हमें बताते हैं। केवल बाहरी पालन नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता से उसका पालन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अभी मत्ती के सुसमाचार में 5वां अध्याय 38 से 42 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? आँख के बदले आँख से हमारे में लिखा हुआ है 38 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर देना। आप लोग ये हम बचपन से हम लोग सीखे आ रहे हैं। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने देना। और जो कोई तुझे कोस कर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे तो उसके मुंह ना मोड़। ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें जो क्या सिखाता है। मूल वचन, इसका उद्देश्य क्या है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये देने की जो बात करता है। हमने यहाँ पे हम अपने निर्गमन की पुस्तक में हम 21 का 24 में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे निर्गमन की पुस्तक में हमको देखने को मिलता है, 21 का पद को हम देखते हैं तो 21 का 24 हम पढ़ते हैं तो हमें न्याय का सिद्धांत के रूप में हमको उसको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या कहता है? और आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ और पाँव के बदले पाँव। मतलब ये हमें न्याय हिंसक कार्यों के संबंध में यहाँ पे हमें ये वर्णन जो है यहाँ किया गया है। यह परंतु यीशु कहते हैं यहाँ पे, क्या कहता है? बुरे का सामना प्रतिशोध से नहीं करना बल्कि नम्रता से और धैर्यता से करना है। हमें बुरे कार्यों को हम उसको प्रतिशोध से, हिंसक रूप से नहीं करना, बल्कि हमको धैर्यता से और नम्रता से उस चीज़ का सामना करना है। अब उसका अर्थ ये है, यीशु बदला लेने की भावना को समाप्त करना हमें सिखाता है। हमें किसी से बदले लेने की भावना हमें नहीं करना है। उसके लिए वो नहीं करते हुए हमें अपने यीशु ये सिखाता है कि हमें कैसे, मतलब जो है, किसी से नम्रता के साथ हमें व्यवहार करना है। वे अन्याय को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो व्यक्तिगत प्रतिशोध से जो है उसको मना करने की बात हमें सिखा रहा है। दूसरा गाल फेर देना, ये आत्मिक परिपक्वता और संयम का प्रतीक हमें सिखाता है। यहाँ पे हमें दूसरा गाल फेर देना, ये जो है हमारे जीवन में हमको ये बताता है कि किसी से हमको प्रतिशोध लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक आत्मिक रूप से उनसे और संबंध बना सके। यहाँ पे हमको देखने को ये मिलता है कि इससे संबंधित वचन में हम रोमन की पुस्तक में 12वें अध्याय के 19वें हम पद में हम देखते हैं इस प्रकार से कि हमें यह देखने को मिलता है, रोमन्स का 12वां 19 में हम ये देखते हैं कि हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि
लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हमें बदला लेने के लिए हमारा काम नहीं है, वो प्रभु का काम है। प्रभु करेगा, वो देर सवेर वो करेगा, आप हमें नहीं करना है उसमें। तो ये हमें वहाँ पे सिखाता है। उसी तरह प्रोवर्ब में क्या है, मतलब नीति वचन में 20वें अध्याय 22 में ही सिखाता है, मत खा, मैं बुराई का बदला लूँगा। हमें ये सिखाता है कि तो हमें नहीं कहना है कि अब मैं बुराई का बदला लूँगा करके। तो हमें वो चीज़ सिखाता है जिससे हमारा मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहा और वह तुझको छुड़ाएगा। यहाँ पे हमें ये चीज़ को हमें सिखा, हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना है, हमें जो है बल्कि प्रभु के साथ जुड़ कर रह कर प्रभु उसको जो है उस चीज़ को देखेगा। ये हमें उसको, हाँ, यदि यहाँ उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं हम किसी हमारे साथ कोई कठोर व्यवहार कोई करता है तो हम क्या कहते हैं, तो आप उससे जो प्रतिकार का उत्तर, जो प्रतिकार का जो करने के बदले में हम उसके विपरीत में जो हम प्रतिकार करने के बदले में उसे शांति से उत्तर देना है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। यही हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया जाता है। हम मत्ती के 5वें अध्याय 43 से 48 में क्या सीखते हैं कि शत्रुओं से प्रेम रख। हमें मेन मूल बात हमें ये सिखाता है कि हम शत्रुओं से प्रेम रखो, ये हमें सिखाता है। हम जब शत्रुओं से प्रेम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी हाँ उद्धार हमको मिलेगा। यह लिखता 44 का थोड़ा पद में पढ़ता हूँ कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये हमें आज मुख्य वचन ये हमारा, इसमें हमको ये सीखने को मिलता है। तो मूल शिक्षा अपने पड़ोसी से प्रेम रख, तो व्यवस्था में है ये चीज़ जो हमको सिखा रहा है शत्रुओं से बैर ना रखकर मानव परंपरा के हिसाब से हमको जो है उनसे उनको उनके लिए प्रार्थना करो। ये हमेशा यीशु हमें यहाँ पे हम शुरुआत में ये चीज़ें व्यवस्था में थी तो उस समय इस टाइप से नहीं था। उस समय हमारी प्रेम की भावना जरूर थी, लेकिन हम लोगों को जो था वो जो प्रभु यीशु मसीह जो उसको और ज़्यादा उसका सरलीकरण करके हमारे सामने रखता है, उस टाइप से नहीं था। यीशु मसीह कहता है शत्रुओं को प्रेम करो, और पड़ोस पुराने नियम में देखने को मिलेगा पड़ोसी से प्रेम रखो, ऐसा कहता था। तो लेकिन अब यहाँ पे शत्रुओं से प्रेम रखो करके ये हमें सिखाया जा रहा है। तो हमें जो है ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। परमेश्वर का प्रेम सार्वभौमिक है, ये हमें मालूम है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर वर्षा करता है। जब वो वर्षा होता है तो आप ये मत समझिए कि परमेश्वर जो है धर्मी लोगों के घर में बरसात गिराएगा, अधर्मी के घर में बरसात नहीं गिराएगा, ऐसा नहीं, सभी के ऊपर में गिराएगा। इसीलिए सार्वभौमिक कहा गया। सच्ची धार्मिकता वही है जो साधारण मानवीय प्रेम से आगे बढ़े। हम तब धर्म को मानने वाले होंगे जब हम साधारण मानवीय प्रेम से हम आगे बढ़ेंगे। 48वें पद में लिखता है तुम सिद्ध बनो, अर्थात प्रेम और चरित्र में परिपक्व बनो। हमें ये बोलता है हमें सिद्ध बनना है। देखिए इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जब स्वर्गीय पिता के जो हमारे हर मामले पे जो आत्मा के 9 गुणों से सिद्ध है, वैसे ही हमें जो है सिद्ध होना जरूरी है, हम परिपक्व बनना। यहाँ पे लूकोस की शिक्षा इससे संबंधित वचनों में हम देखते हैं 6वें अध्याय का जो 27 से 26 तक में ये संबंधित इससे वचन में हम देखने को मिलता है। ये देखिए 6वें का 27 में से लेके आपका 36 वचन भी यही चीज़ को जागृत किया, शत्रुओं से प्रेम करो, इसी में लिखा हुआ है। और उसी तरह ये पहला जॉन जो है हमारा पहली यूहन्ना के 4 अध्याय का 20वें पद में हम इस प्रकार से देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पे, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे और वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जो अपने भाई को जो पृथ्वी में देख रहा है उससे वो प्रेम नहीं रख रहा है, तो भाई बहनों से प्रेम नहीं रख रहा है, वो व्यक्ति जो
परमेश्वर को जिसने देखा नहीं है उससे वो प्रेम कैसे करेगा? इसीलिए जब भाई बहनों से अपन प्रेम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर से प्रेम हो जाता है। वो परमेश्वर ऐसा मानता है, हमें हमें यही सिखाता है। इसलिए हमारे सौहार्दपूर्ण जीवन में हमको जो है प्रेम जो रखना हमको बहुत ज़रूरी है। ये हमें सिखा प्रेरितों के काम में हमको सातवें अध्याय में हमको क्या सातवें अध्याय का 60वां वचन, 60 वचन में क्या लिखता है? फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्दों से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आपको पता है स्तिफनुस पर जो पथराव हुआ था, उस समय स्तिफनुस को इतना पथराव करके उसको मार डाला गया। उस समय मरते मरते उन्होंने जो शब्द अंतिम समय में अपने प्रेम के शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस में रहकर बोला, हे प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दे। तो वैसे ही आज उतनी ऊंचे रहते हुए स्तिफनुस ने भी पवित्र आत्मा से जो सामर्थ्यवान व्यक्ति था, उन्होंने अंत मरते मरते उन्होंने कहा कि जो है इनसे क्षमा करिए जो पत्थर मार रहे हैं, ये उन्होंने प्रार्थना की। इसीलिए वो स्तिफनुस जो है प्रभु परमेश्वर के प्रिय पुत्र रहे। तो ऐसा ही हमें जो है आज ऐसे हाल हमको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को स्तिफनुस से आदर्श लेना पड़ेगा, और उसी तरह प्रभु यीशु से आदर्श लेना पड़ेगा। है हम अपने इसमें प्रचार में हम ये देखते हैं, प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रेम का मार्ग हमको मुख्य रूप से देखना है। हम देखते हैं इसमें दुनिया कहती है जैसे को तैसा बोलती है, तुम मैं मारा एक चापड़ तो मैं एक चापड़ मारो, ये हमको सिखाती है। लेकिन मसीह क्या कहता है? प्रेम करो, क्षमा करो, प्रेम करो, क्षमा करो। मसीह हमें सिखाता है। ये हमारा हम इसके सीखने को मिलता है इस वचनों से। या और बदला लेना नहीं, परमेश्वर पर छोड़ दो बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा काम है बदला लेना है ना। और नम्रता में सामर्थ्य है, ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है इस यहाँ पे कि नम्रता जो करेंगे उसमें ही ताकत है, और उसी में हमको अनंत जीवन प्राप्त होता है। हम अच्छे गुणों को सीखते हैं। शत्रु से प्रेम करना मसीह का पहचान है। डियो हम आज जो करते हैं, शत्रु से प्रेम करते हैं तो हमको मसीह से पहचान हो जाती है, हमको परमेश्वर के निकट में पहुंच जाते हैं। इसलिए सिद्धता का अर्थ ये होता है पूर्ण प्रेम। पूर्ण प्रेम, हम सिद्धता में रहें तो हम पूर्ण प्रेम में आ जाते हैं, और पूर्ण प्रेम में जब आएंगे तब हम परमेश्वर के सादृश्य हम बन जाते हैं। हम यहाँ ये सब महसूस करते हैं, इस संपूर्ण अध्याय से हमको ये महसूस करता है। यदि हम केवल प्रेम करने वालों को ही प्रेम करें और तो हम अपना संसार से भिन्न कैसे होंगे? हमें जो प्रेम कर रहा है हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो हम संसार में कोई भिन्नता हमारे में नहीं रहेगी। लेकिन यदि वही शत्रु से हम प्रेम करते हैं तो ये समझ लेना हम परमेश्वर के संतान बन रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र है वो। हम शत्रु से प्रेम करते हैं तो समझ लिए परमेश्वर के संतान का प्रमाण पत्र हमें प्राप्त हो जाता है। आज ये 12वें दिन के हमारे उपवास के उपलक्ष्य में हम यही कहेंगे, आध्यात्मिक रूप से हमें उपवास का प्रार्थना का श्रृंखला जो है लगातार हमारा चल रहा है। इस समय हमें आत्म परीक्षण करने का दिन हमें आ रहा है। क्या मेरे मन में किसी के प्रति बैर है? यदि बैर है तो आपको उस बैर को समाप्त करना है। आज हमें उसको दूर करना है। क्या किसी से बदला लेने के लिए सोच रखा है हमने, तो हमें उसको खत्म कर देना है। तभी हम परमेश्वर के सादृश्य बन सकते हैं, तभी हम अपने प्रार्थना में और जो वचनों के हिसाब से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हमें आज प्रार्थना का विषय यही है साथियों, कि क्षमा करने की आत्मा हमारे में होना और हमारा हृदय नम्र होना है। ये हमें शत्रुओं के लिए आशीष हमको प्रार्थना करना। प्रभु जिस प्रकार स्तिफनुस ने अपने मरते मरते पथराव के कारण मरते वक्त भी उन्होंने क्षमा के लिए इनसे मांगा परमेश्वर से, वैसे हमें भी इनसे ये ऐसे शत्रुओं के लिए हमें प्रार्थना करना है, उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करना है। ये हमें अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत जरूरी है, तब जाके हम परमेश्वर के सादृश्य बनेंगे। साथियों हम आज सांसारिक व्यवहारिक जो रीति रिवाज के हिसाब से आज जो भी किसी से व्यक्ति से मनमुटाव हो तो उसके लिए हमें आज विशेष प्रार्थना करना है।
ये आज का 12वें दिन का संदेश है कि हमें विशेष शत्रुओं से, जो व्यक्तियों से मनमुटाव, उनके लिए हमें प्रार्थना करने का दिन है। यदि संभव हो तो मेल मिलाप का पहला कदम उठाना है हमें। आज हमें पहला कदम उठाना है। ये आज हम पहला कदम उठाएंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर के नज़दीक हम जाएंगे ये उपवास के दिनों में। यही हमारे जीवन के लिए अनुकरण होगा। इसी तरह हमें किसी भी इस समय में ज़रूरतमंद के लिए सहायता करने के लिए हमको कोशिश करना है, और हम उसके लिए करेंगे तो परमेश्वर के सादृश बनेंगे। आज हमें सादृश बनने के लिए हमें ये सब का अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। उपवास का उद्देश्य क्या है? शारीरिक संयम, साथ ही साथ हृदय की शुद्धि, ये हमको सच्चा उपवास केवल भोजन त्याग नहीं है साथियों, बल्कि क्रोध और घृणा का त्याग है। हमें क्रोध और घृणा का जब त्याग करते हैं तब हमारा सच्चा उपवास होता है। यह हमें यशायाह की 58 पद को अध्याय को हम देखते पढ़ते हैं तो हमें ये सब देखने को मिलता है। आज मत्ती का जो अध्याय है 5वां अध्याय 38 से 48 हमें सिखा रहा है कि मसीह जीवन न्याय से आगे बढ़कर अनुग्रह और प्रेम का जीवन है। हमें न्याय करने से, किसी को दंडित करने से नहीं, बल्कि हमें वो उसको अनुग्रह और प्रेम के रूप में हमें जीना है। ये हमें सिखाता है। ये जरूर हमें कठिन लगता है, बहुत ही कठिन है ऐसा करना, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता अगर हमारे अंदर आए तो ये संभव है। पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले आने की कोशिश करें, यही इस संपूर्ण अध्याय का अर्थ निकलता है। इसके लिए हमें विचार मंथन करना है, और आज से हमें नई शुरुआत करके परमेश्वर के सादृश्य बनने के लिए हमको पड़ोसियों से या शत्रुओं से बैर करना छोड़ना है, और हमें जो है आज अपने अनुग्रह का और प्रेम का आत्मा के फल को पाने के लिए हमें कोशिश करना। इसके साथ इस संपूर्ण अध्याय हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सभी दोस्तियों को, सबको इसका प्रयोजन हो सके, उपयोगी हो सके, और साथ ही साथ अपनी जीवन को बदल सके और नई सृष्टि बन सके। इसके लिए हमें हम सब प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं कि अपने वाणी से मैं विराम देते हुए मांगते हैं सभी की जय जय प्रभु यीशु मसीह की। हम नमस्कार।